हाँ। पुनः मैं आपको आज मानसिक लक्षण के महत्व को बताने के लिए साथ में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, केस रिपोर्ट्स के माध्यम से ही मैं बताने का कोशिश करता हूँ। व्यवहारिक रूप देखने से हम लोगों को इसका महत्व को ज्यादा अच्छा से समझा जा सकता है। कल मैं एक रोगी की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसके लिए जिनको गाउट का पेन था पूरे पैर के पैर में दर्द, पीठ में दर्द, साइटिका टाइप का, मैंने हर एक बोन का जितना भी एरिया, बोन और नर्वस रीजन का जितना भी था, ये सारे चीज में सारे जगहों पर दर्द हो रहा था। और इसके जो पूर्व इतिहास को मैंने देखा था, तो इस रोगी में ठेवने का दर्द जो है, ये आए थे 3 महीना से ठेवने का दर्द को लेकर के, फिर जॉइंट्स का पेन भी था, कमर का भी दर्द था, और सर में भी दर्द हो सकता था। और ये इन्हें काफी डलनेस, मेंटल डलनेस था। और साथ में इनके इनके लिए पूरे इनके पैरों पर कुछ सफेद सफेद दाग थे, बाल भी झड़ रहे थे, इरेक्टेशन था, और नींद इनके डिस्टर्ब रहा करता था, डिस्टर्ब होता था। पूर्व के इतिहास में मैंने देखा था कि 20 साल पहले इनका बच्चेदानी को निकाह हिस्टेक्टोमी किया गया था, क्योंकि इन्हें काफी मेटोर्जिया, रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टर ने सलाह दिया कि इनके पिता माता जी का डेथ जो है तो हार्ट प्रॉब्लम से हुआ था। इनके हस्बैंड एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इनके लड़के जो हैं सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अकाउंटेंट हैं, और एक लड़का काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये परिवार बड़ा खुशहाल है। और इतने में मैं पहले तो सोच रहा था कि ये हिस्टेक्टोमी इसका प्रमुख कारण होगा, लेकिन जब मानसिक स्थिति को मैं देखा, तो मुझे इसका आध्यात्मिकता को देखा, तो बात करने का जो तरीका था, ये बात बड़ा जल्दी जल्दी करती थी, हेस्टी था। और कोई भी बात को तुरंत हाजिर जवाबी टाइप का बोलती थी, लेकिन वह उस मैंने जो मैं पूछ रहा हुआ होता था वह नहीं होता था। तो मुझे काफी लगा कि ये इतने हड़बड़ में क्यों है, इतने जल्दीबाजी में क्यों है, क्योंकि ये पेन से सफर कर रही थी, मुझे ये भी लगा। लेकिन इनको मैंने जब पूछताछ शुरू किया, तो मुझे पता चला कि करीब करीब 2012 में करीब करीब 60 लाख रुपया इनके अपने रिलेटिव्स ने, अपने सगे संबंधी ने ठग लिया था। एक बिजनेस में पार्टनर बनाने के नाम पर इनसे लिया, बॉम्बे में कारोबार करना चाहते थे। और वो लेने के बाद में उनको उसका फिर कुछ हुआ, और वो उसके साथ में धोखा हुआ। तो एक जो है कि डीपली ये उसमें इन्ग्रॉस रहती थी। और कुछ पुराने ख्याल, तो ये दो यहाँ पर बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है कि पैसा का खोना और अपने सगे संबंधी से धोखा पाना। मैं जब बात कर रहा था, ये सवाल कर रहा था, तो मैं पूछा कि कब, अब मैंने पूछा कि आप रोती हैं कि नहीं, तो मैं देखा कि बस 1 मिनट के अंदर में उनके आंखों में पानी आने लगे, आंख से ये होने लगा। और वो, तो मुझे लगा, मैं पूछा आप बराबर अपने उस पैसे के विषय का, तो वो थोड़ा सा अपना सेंटिमेंटल हो गए, भावुक हो गए, कहने लगे डॉक्टर साहब, अगर वो 60 लाख रुपया रहता, तो आज मेरे पति भी जो इलेक्शन में लड़ना चाह रहे थे, वो वो लड़ पाते, क्योंकि बिना पैसा के तो आजकल इलेक्शन लड़ा भी नहीं जाता है। तो इस समय चिंता में थी और काफी व्यस्त रहती थी। तो इससे क्या हुआ कि पुराना बीमारी जो है सो इनका आ, फैलने लगा। और भी पूछताछ में मुझे फिजिकल सिम्टम्स में और नहीं लगा, खास करके पैर का दर्द वगैरह में, तो जो सामान्यतः होता है कि बैठने में दर्द होना, चलने में दर्द होना, तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा वहां पर। सर का दर्द एक प्रोमिनेंट था, जो कि सवेरे उठ करके होता था, और चलने के बाद में और कुछ समय के बाद में यह आराम हो जाता था। तो मैंने यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स को सोचते हुए भी देख रहा था, मानसिकता को, तो मैं लगा कि ये आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से काफी हार्टेड है। और वहां पर एक इनका रोग का मेंटेनिंग फैक्टर्स होना चाहिए।
फिजिकल सिम्टम्स में मुझे जो महत्वपूर्ण बात मिला वह अंडे से इसको गैस बन जाता था, और ये रोटी और मसालेदार सब्जी खाना पसंद करती थी। और एक और था कि अब चौकन्ना बहुत रहती थी, और थोड़ा सा भी डर करके इनको हार्ट का पैल्पिटेशन शुरू हो जाता था। तो इनको मैंने जब रूब्रिक्स को देखा तो सबसे पहले तो मैंने देखा रोगी में कि वीपिंग स्पोकन वेन, मैंने जैसे बात करना शुरू किया वो रोने लगी। फिर वीपिंग पास्ट इवेंट थिंकिंग ऑन, है ना, पुरानी बात को सोच करके और पुराने बातों में खोए रहना, तो ड्वेल्स ऑन द डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस। फिर एक और रूब्रिक्स आपको मिलता है, मनी एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग, एलिमेंट्स डिसीव्ड फ्रॉम बीइंग, धोखा होना, है ना, रिलेटिव्स के द्वारा, एंगर इजिली, कॉन्ट्रडिक्शंस बात को है। और जो फिजिकल सिम्टम्स था, जॉइंट्स तो कॉमन सिम्टम्स था। स्पीच इनका बहुत हेस्टी था, इम्पेशेंट थी, चाहती थी कि जल्दी हो जाए ठीक, और एक्साइटमेंट, नर्वस था, और फिजिकल एक्सर्शन से कष्ट बढ़ता था। तो दो ये आपको रक्तस्राव और इस सब से काफी दूर, क्योंकि हम लोग अगर केवल फिजिकल सिम्टम्स खोजते तो रक्तस्राव, रक्तस्राव, लाइकोपोडियम जैसे दवाइयों पर अटक जाते, लेकिन उनसे अलग दो महत्वपूर्ण दवा हम लोगों के सामने में उभर करके आया, वह था इग्नेशिया और निट्राम्यूरिटिकम। अब इस दोनों को कंपैरिजन में मुझे लगा कि ये जो रोग है, ये कंडीशन जो है, सो आज भी इनका नया है, वह उसी में जी रही हैं, उसी पुराने ख्यालों में। वह पैसा रहता, वो पैसा रहता, वह उबर जाता, और वह उसमें है। तो इग्नेशिया में देखिएगा कि वो रिएक्टिव रहती है हमेशा। निट्रम्यूर मायूस हो जाता है और अपना एक भूतकाल में चला जाता है और एक साइलेंट हो जाता है, लेकिन ये एक्साइटेड थी। तो मैंने इनको इग्नेशिया सेलेक्ट किया, और इग्नेशिया को हम लोगों ने 0/1 में अभी ट्रांसमिट किया हूँ, और मुझे इनके प्रोग्रेस को देखने हैं, क्योंकि पेशेंट को फिर दवा ट्रांसमिट करने के कुछ देर के बाद में इनको काफ़ी राहत मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ये राहत हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक ये सफ़र नहीं करेगी। तो साथियों, आध्यात्मिकता का अगर आप अपने प्रैक्टिस में आकलन कर जोड़ते हैं और मानसिक लक्षणों पर जोर देते हैं, तो कभी कभी जो सामने में जो दिखलाई पड़ता है उससे अलग थलग दवाई आपको सामने में निकल करके आ सकता है। तो ये हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम लोग कैसे रोगी से डिटेल्स पूछे, लेकिन इसके साथ लिए आपको धैर्यपूर्वक पेशेंट से बात करना पड़ेगा। बार बार उसको पेशेंट, एक बार में तो ऐसा पूरा नहीं हुआ, नहीं, मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे इस केस को हैंडल कर, बात करते करते, और तब जाकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा था, और रिपोर्टराइज करने पर मुझे इग्नेशिया 0/1 आया। तो ये समाधान जो है, तो इग्नेशिया के माध्यम से मैंने जो देखा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साइटिका और गाउटी पेन में एक इग्नेशिया शायद हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन यह दवा हमें ये रिपोर्टरी के माध्यम से और आध्यात्मिकता के माध्यम से हम लोगों को सोचने के लिए सही मार्गदर्शन मिला। तो साथियों, इसी तरह से मैं आपको कुछ और केस मानसिक लक्षणों के विषय में बताता रहूंगा। तब तक मैं आपको इसी तरह से आप प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, यही आपके सफलता का राज बनेगा। अध्ययन, रोगी को देखते रहिए, देखने का ज्यादा समय दीजिए रोगी के साथ में, तो आपको बहुत सारी बातों निकल करके आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज फिर इस लेक्चर को सुनने के लिए मैं बार बार आपको इसी तरह से कुछ जागृत करने का कोशिश करता रहूंगा। तो इसके साथ में मेरा यह वक्तव्य समाप्त होता है। आप सबों को मेरा मृदुल आशीर्वाद और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।